सत श्री अकाल दोस्तों, मैं वीजा गुरु चैनल तो परमजीत थोड़ा स्वागत करता। दोस्तों अज आप गल करांगे एक हाल ही दे विच फैडरल कोर्ट इंटैरियो कनेडा वालों सुनाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन जजमेंट के बारे में ते ये जानने की कोशिश करांगे कि किस तरह वीजा अपलाई करने वेले एप्लीकेंट वालों दी छोटी जी गलत जानकारी दे नाल ना सिर्फ वीजा रिफ्यूज हो जाता है बल्कि उस ऊपर प्रतिबंध बैन लग जाता है। ये जजमेंट जी मैं गल तुहानूं करन जा रहा हाँ, ये जजमेंट फैडरल कोर्ट ओटावा ओंटारियो कनेडा वालों 2/12/2020 सुनाई गई है और ये जजमेंट डॉकेट नंबर IMM 408019 दे विच दर्ज है और ये जजमेंट चुनाव नाम दे एप्लीकेंट वर्सिस मिनिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड इमीग्रेशन ना रिलेटेड है। अच्छा, इस केस दे विच एक एप्लीकेंट है चुनाव, लेट्स से आपां उहनूं सरल भाषा विच ए कहने एप्लीकेंट, मैं थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड दस देना किस बारे। ए एप्लीकेंट हैगा सीगा जड़ा कि कनेडा स्टडी वीजे ते जाना चाहता है। ए दे कोल US दा टूरिस्ट वीजा लग्या होया सी जो कि उसदी मदर, ए दी मदर और ए दी सिस्टर और ए तिन्ना ने, ए दी मदर मेन एप्लीकेंट सी और ए दोनों नाल को एप्लीकेंट सी और तिन्ना ने US दा टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया सी और तिन्ना नूं टूरिस्ट वीजा लग्या होया सी। अच्छा, हुण जो एप्लीकेंट ए हैगा या एदा 2 बार कनेडा दा स्टडी वीजा रिफ्यूज हो चुका सी। एक बार 31 जुलाई 2018 और दूसरी बारी 26 नवंबर 2018। हुण ए ने दोबारा स्टडी परमिट लैन वास्ते एप्लीकेशन 1 फरवरी 2019 नूं लगा दी और एप्लीकेशन के सीरियल नंबर 2B दे विच एक क्वेश्चन आता है कि हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए वीजा और परमिट, डिनाइड एंट्री और ऑर्डर टू लीव कनेडा और एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। ए ने लिख दिता यस कि भाई मैनू 2 बारी कनेडा का स्टडी वीजा रिफ्यूज होया। ते ए ने जो यह एप्लीकेशन अप्लाई की ते उहदे विच उहने यह भी जिक्र किया कि मेरे को US का वैलिड टूरिस्ट वीजा है जो कि 4 जुलाई 2019 तक वैलिड है। अच्छा, जो वीजा ऑफिसर ने एप्लीकेशन प्रोसैस की ते उन्होंने लग्या या उसने पाया कि उहदे विच कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। अकॉर्डिंगली वीजा ऑफिसर ने अप्रैल 2019 दे विच एक प्रोसीजरल फेयरनेस लैटर इशू की और ए नूं कहा गया कि उहदे विच पॉइंट आउट किया क्वेश्चन नंबर 2B truthfulness, it has been found that you have provided a copy of recently issued US visa which you know is not valid and it has been revoked shortly after it was issued। हुण होया कि जो टूरिस्ट वीजा USA का ए दी मदर और ए दी सिस्टर नूं लगा सी, उस तो कुछ ही हफ्ते बाद US गवर्नमेंट नूं लगा कि इन्हां ने, उहदी मदर ने, उहदी सिस्टर ने वीजा एप्लीकेशन दे विच कुछ फैक्ट्स गलत दे दिते ने, कुछ इंफॉर्मेशन गलत दे दी है ते उन्हां नूं एक वार्निंग लैटर, एक शोकाज नोटिस, एक एक्सप्लेनेशन लैटर इशू किया गया कि तुसी ए इंफॉर्मेशन गलत दे दी है, इहदी सानूं एक्सप्लेनेशन दिओ नहीं तो तुहाडा वीजा कैंसल कर दिया जाएगा। और क्योंकि वो एक संतुष्ट जवाब या एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस के उन्हां दी दित्ती इंफॉर्मेशन सही है, वो US अंबैसी नूं नहीं दे पाए और US अंबैसी ने कुछ ही हफ्ते बाद उन्हां दा वीजा रिवोक कर दिता, कैंसल कर दिता।
ਹੁਣ A ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, A ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਭ ਦੇ US ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ A ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਲੈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲਦੋ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ US ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲਡ ਆ। ਔਰ ਮੇਬੀ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ A ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ A ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 4(1)(a of Immigration and Refugee Protection Act 2001 ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾ 4(1)(a of Immigration and Refugee Protection Act ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। For directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induce or could induce an error in the administration of IPRA। कि अगर कोई गलत जानते हुए या ना जानते हुए कोई गलत फैक्ट्स, कोई गलत इंफॉर्मेशन या कोई गलत मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट या फेक इंफॉर्मेशन दिंदा है तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ A ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ A ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ A ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਘੁੰਮਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟੈਰੀਓ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਨੇ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ A ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ A ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ the onus was on the applicant to convince the officer that his mistake was innocent। ये एप्लीकेंट ने प्रूव करना है, ओनस टू प्रूव इज ऑन एप्लीकेंट। जो एप्लीकेशन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। once he said ਕਿ this is wrong, this is fraud, this is misleading, then the onus is on the applicant to prove that the information is genuine or information is true। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ
दसिया कि भाई मेरी मदर का वीजा यूएस अंबैसी ने नो डाउट कैंसल कर दिता सीगा, बट वो जिहड़ा कैंसल कीता सीगा वो कीता सीगा जुलाई 26 जुलाई 2017 की लैटर दे नाल। 26 जुलाई 2017 की लैटर यूएस अंबैसी ने इशू की सी ओदी मदर नू एंड इनफॉर्म के यार योर वीजा हैज बीन सस्पेंडेड। और फिर बाद विचों एक सैकेंड लैटर यूएस अंबैसी ने इशू की जो कि 21 नवंबर 2017 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ यूएस ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ that letter was addressed to the family of applicant, means A ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ all the family member has been revoked, cancelled, suspended। और ये दोनों लैटरां ए ने अपनी डिफेंस के तौर के उत्ते फैडरल कोर्ट के पेश कीतियां, और उसने कहा कि भाई मैनू तो कोई लैटर इशू नहीं हुई, अगर वीजे सस्पेंड किए आ यूएस अंबैसी ने तो वो लैटर मेरी मदर नू और फैमिली नू एड्रैस करके होए आ, पर्टिकुलरली मैनू कोई भी लैटर एड्रैस नहीं की गई। लेकिन फैडरल कोर्ट ने क्या पैरा नंबर 29 ਦੇ ਵਿੱਚ कह रहे हैं, it is worth remembering that the law provides that misrepresentation can occur directly or indirectly, and this court has confirmed that applicants seeking status in Canada have an obligation to ensure the information provided on their behalf is accurate and complete। so federal court कहता कि भाई जो वीजा एप्लीकेशन भर रहा है ये ओदी जिम्मेवारी है कि उन्हें देख के सोच के समझ के भरना है कि जो इंफॉर्मेशन वो वीजा एप्लीकेशन च भर रहा है वो सही है, दुरुस्त है, ट्रू है, कंप्लीट है, उहदे विच कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, कुछ फॉल्स, कुछ फ्रॉड तो नहीं है। और क्योंकि उसने अपनी एप्लीकेशन दे विच ये डिक्लेयर गलत किया कि भाई मेरे को यूएस का वीजा है, और उसने ये तथ्य ये फैक्ट अपनी एप्लीकेशन से छुपाए कि मेरा वीजा रिवोक हो गया सी, सस्पेंड हो गया सी, ते फेडरल कोर्ट ने वीजा ऑफिसर वालों लिया गया डिसीजन कि इसका एदा वीजा रिजेक्ट किया जाता है ते ए ते 5 साल का बैन लगाया जाता है, उसनू अपहेड किया। सो दोस्तों हुण गल यह है कि उत्थे दी एक सब तो वड्डी अदालत का फैसला है, और सानू इन्हां फैसलियां तो इन्हां डिसीजनां तो सीखण दी लोड़ है। कदे भी कोई भी वीजा अपलाई करन वेले गलत इंफॉर्मेशन ना दिओ, गलत जानकारी ना दिओ, गलत डॉकूमेंट अटैच ना करो। फेक डॉकूमेंट, फेक इंफॉर्मेशन देने नाल तुसी ना सिर्फ अपना वीजा रिफ्यूज कराओगे बल्कि अपने ते बैन भी लगाओगे, अपने लिए अपने परिवार के लिए मुसीबतां बढ़ाओगे। सो जो भी थोड़ी फैक्ट्स है, जो भी ट्रू आ, और वो क्यों होया उन्होंने दस दिओ, वीजा ऑफिसर को दसो। जिस तरह वो 2 बार स्टडी वीजा रिफ्यूज होया सीगा और उसने अपना उहदे विच डिक्लेयर किया कि हाँ जी मेरा 2 बार रिफ्यूज होया, तो उन्होंने ये फैक्ट कि उहदा यूएस का वीजा भी डिनाई होया या सस्पेंड होया या टर्मिनेट होया, वो इसनू डिस्कलोज कर देना चाहिए सी। की पता उसने डिस्कलोज किया हुंदा ते अज उहदा वीजा लगा हुंदा और अज उत्ते बैन ना लगा हुंदा। सो इस गल दा तुहानू सबक लैण दी लोड़ है, तुहानू ध्यान रखण दी लोड़ है। सो मैं फिर तुहानू ये रिक्वेस्ट करांगा कि जद कदे भी तुसी अपना वीजा अपलाई करदे हो ते बहुत ही सोच के समझ के ध्यान नाल उहदे भरो फॉर्म नू भरना है। अगर तुसी अपना फॉर्म किसी एजेंट तो भरा रहे हो तो उन्होंने सही जानकारी तुसी एजेंट नू तुसी अवेलेबल करवानी है, तो तुसी ये भी इंश्योर करना है कि जो एजेंट फॉर्म भर रहा है या जो इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है कि वो इंफॉर्मेशन वही है जिहड़ी तुसी इंफॉर्मेशन उन्होंने दित्ती सी। कोशिश करो जरूर उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करो। और मैं तो तुहानू ये भी कहांगा कि जो फॉर्म तुसी वीजा एप्लीकेशन का भरदे हो उहदी एक हार्ड कॉपी अपने को लैके रखो और सदा वास्ते अपनी एक पर्सनल फाइल दे विच लगा के रखो, ताकि जो कल 4 साल बाद 2 साल 5 साल बाद जो दोबारा एप्लीकेशन भरनी है
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਸਮੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਿਸਮੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜੋ ਸੱਜਣ ਬੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ।